गाइस वेलकम बैक। सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज है हमारा आखिरी दिन होटल पे। हमने फ्लैट फाइनलाइज कर दिया एंड आज शिफ्ट होने वाले हैं हम फ्लैट के ऊपर। सामान पैक कर दिया एकदम। अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर में फ्लैट पे जाएंगे, देखते हैं और क्या क्या होता है आज। चलिए शुरू करते हैं। सामान हो गया यार। आ गए हम हमारे फ्लैट पे। अभी इधर सामान रखा है। दिस इज आवर फ्लैट। अभी के लिए ऐसा ही है, थोड़े दिनों में सेटअप करते हैं, फर्नीचर वगैरह लेके आएंगे। आज आपको दिखाते हैं प्रॉपर फर्नीचर वगैरह लाके सेटअप वेटअप करेंगे। उसके बाद कभी फ्यूचर में कोई प्रॉपर टूर भी देंगे। अभी हम जा रहे हैं नामपल्ली करके मार्केट है यहाँ पे, वो पूरा फर्नीचर वगैरह का मार्केट है भाई। तो ज़रूरी चीज़ें तो लेनी पड़ेगी ना, तो भाई अभी लेने जा रहे हैं। एंड भाई मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से जा रहे हैं वहाँ पे। किया है और ऐसी मारामारी होती है ना नामपल्ली की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि भाई कितना कैसे मिला है ना ये फर्नीचर। लेकिन ऐसे अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली फील आती है। मतलब आप किसी नए शहर में जाओ और आप एकदम ऐसे तगड़ी जगह से एकदम बार्गेन करके बढ़िया से डील ले लो, तो अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली फील आती है। किसी नए शहर में जाते हो ना तो भाई इतना सारा सामान लेना पड़ता है। कल रात को हम गए थे डीमार्ट, बस और बस असेंशियल्स लेने, बस और बस असेंशियल्स लेने। देखो कितना सामान लेके आए हैं। ये है असेंशियल्स। और अभी तो हमारी मेन चीज़ें तो आई नहीं है। जैसे आपको चाहिए चूल्हा और भाई पता नहीं क्या क्या, कुकर वुकर कढ़ाई, वो हमको ढंग का मिल नहीं पाया। ये बिल बनाया, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी भाई। मतलब स्ट्रगल है भाई। कल हमारे यहाँ पे रात को 1:30 बजे हमारा फर्नीचर डिलीवर हुआ है। और भाई ऊपर चढ़ाने में जो शोर शराब हुआ है, तो कल रात को 4-5 बज गए थे सोते हुए। और आज ऑफिस जाना है भाई। ये चल रही है हमारी अडल्टिंग 101। तो फर्नीचर के नाम पे हमने एक कुर्सी, एक बेड और एक टेलीविजन। अब रात को आधी नींद में किसी तरीके से उस पर बेडशीट डाल के सो लिए। रात को भी रिकॉर्ड करना था, लेकिन भाई ऐसी वो हालत हो रखी थी कि रिकॉर्ड करने का वही नहीं किया। तो मैं सोचा सुबह बता देंगे। पूरा किचन सेटअप कर रहे हैं। जो दिखाया था ना सामान वगैरह, वो सब आ गया है। गैस वैसे एकदम सेटअप हो गया है। इधर वो है, अभी कुक भी आने वाले हैं, इसलिए इतनी माथा फोड़ी हो रही है कि भाई एकदम बढ़िया हो जाए। फिर आज रात को फाइनली हम हमारे घर में खाना खाएंगे। क्या चीज़ मुझे यहाँ पे आगे पता चली कि भाई यहाँ पे ना आरओ खरीदना नहीं पड़ता। ये लिव प्योर करके वेबसाइट है, इससे तुम रेंट आउट कर लो बढ़िया भाई। 500 रुपये महीने के रेंट के हिसाब से हो जाता है। अडल्टिंग 101 मिल जाता है जब आप अलग से अपनी तरह से किसी नए शहर में जाते हैं। तो एकदम सब कुछ एकदम गृहस्थी बसानी पड़ती है। एक और फ्लैट का अपडेट आपको देना था। हमारा जो है फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी आ चुका है। ये रहा फ्रिज और ये रहा वॉशिंग मशीन। भी हमने परचेज नहीं किया, ये सब हमने किया है रेंट। अब ओवरऑल हमारा कितना खर्चा हुआ है पूरा हैदराबाद में शिफ्ट होने में, और क्या 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 कितना लगा है, पूरा डिटेल में बताते हैं। अब तो सबसे पहला बड़ा खर्चा जो आया था वो आया था हमारा फ्लैट को लेके, फ्लैट ढूंढने का और फ्लैट लेने का। ढूंढने में हमने अराउंड ब्रोकर्स को इतना सारा पैसा दिया है 500, क्योंकि यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है भाई। अगर तुम हैदराबाद के अंदर कोई ब्रोकर के थ्रू फ्लैट विजिट करने भी जाते हो और भले ही तुम लेते नहीं हो, तो भी वो 500 या 1000 रुपीज चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये वाला खर्चा होता है। तो उसमें अराउंड हमने 2-3 हजार पर पर्सन के लगभग खर्च हो गया। तो वो हो गया। उसके बाद हमको ये फ्लैट मिला। अब ये फ्लैट हमको ब्रोकर के थ्रू नहीं मिला, ये अच्छी बात हो गई। बट हमको ब्रोकरेज और देनी पड़ती, दैट इज ऑलमोस्ट अ मंथ्स रेंट। हमको ये मिला। एक हमारा फ्रेंड है देवशीष, वो इसी बिल्डिंग में रहता था, उसके थ्रू ही मिल गया। तो अब जब फ्लैट मिलता है तो आपको पहले 2 महीने का डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट देना होता है। दैट इज द टोटल 3 मंथ्स रेंट। अब हमारा जो रेंट पड़ रहा है वो हमें पड़ रहा है 33,000 का, इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस। अब ये इक्वली स्प्लिट नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रोपोर्शन में हुआ है। फिर भी टेकिंग एन एवरेज मैं मानता हूँ कि 11,000 पकड़ लो अगर कोई एवरेज इंसान आता है तो। तुम इनिशियली हमने वो 3,000 प्लस 33,000 रुपीज वो दिया। उसके बाद खर्चा आया हमारा किचन सेटअप का। किचन सेटअप का मैंने आपको दिखाया था भाई कैसा बिल था। वो एक बिल था डीमार्ट का। हम अगले दिन भी डीमार्ट गए, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी चीजें खरीदी है, कुकर, ग्राइंडर, कढ़ाई, बर्तन, मसाले वसाले सब। एंड दैट वाज अराउंड 24,000, 24 या 25,000 आया था। तो उसमें भी 22 भी हुआ। तो पर पर्सन अराउंड 8 to 9,000 रुपीज वहाँ पे स्पेंड किया है हमने। उसके बाद हम गए थे फर्नीचर लेने, जैसा पहले बताया। वो फर्नीचर मेरा पर पर्सन हमारे अप्रोक्सीमेटली 13 to 14,000 के अंदर सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग द तकियास, गद्दाज एंड एवरीथिंग। तो वो बड़ा एक खर्चा वहाँ पे हुआ है। उसके बाद हमने फ्रिज और वॉशिंग मशीन जो रेंट किया था, दैट इज फ्रॉम
एप्लीकेशन, अब बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल होती है, हमने रेंटो मोजो यूज किया था। वो हमको इनिशियली आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, उसके बाद 1-2 महीने का रेंट देना पड़ता है। तो वो हमको पड़ा पर पर्सन अराउंड 2000 रुपीज के लगभग, 2500 रुपीज के लगभग। तो वो खर्चा हुआ। उसके बाद हमने आरओ सेटअप करना, उसका भी आपको सिक्योरिटी मनी इनिशियली देना पड़ता है, लेकिन दैट इज वेरी चीप आई थिंक। उसका भी हमको पड़ा अराउंड 900 पर पर्सन। सो दीज वर द एक्सपेंसेस जो एकदम फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, जो हमने किए हैं एक्स्ट्रा अदर देन द रेगुलर एक्सपेंसेस। जैसे अगर तुम आओगे तो तुम कुक भी रखोगे, तुम साफ सफाई करने के लिए मेड भी रखोगे, तो वो खर्चा अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो या एक अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा, वो अमाउंट लगभग हम कुछ लगेगा इफ यू प्लान टू शिफ्ट टू हैदराबाद एंड प्रॉपरली, अगर तुम प्रॉपर फ्लैट लेके घर पर सेटअप करना चाहते हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड बाकी मेरे और प्लान है, अब आगे अलग अलग तरीके के और वीडियोस आने वाले, तो स्टे ट्यून एंड होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।